औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ व्हाइट लोबिया। बहुत ही मज़े का ये बनता है, तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो के करीब मेरे पास लोबिया पड़ा हुआ है सफ़ेद। इसको अच्छी तरह से अपना देख लेना है, कोई इसमें पत्थर वगैरह ना हो। तो अब इसको हम बॉयल होने के लिए रख देते हैं। पतीले में हम डाल देंगे लोबिया और इसमें मैं तकरीबन डालूँगी 3 से 4 ग्लास पानी। ये बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाएगा। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। तो दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पतीली ले ली, आधा कप इसमें मैं तेल डालूँगी और इसमें एक अदद छोटी साइज़ की प्याज़ डालूँगी। प्याज इसमें कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें प्याज ज़्यादा डालेंगे तो ये दाल जो है वो मीठी हो जाएगी। प्याज को अब आपने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। इसका कलर चेंज होने तक हम इसका वेट करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि रेड लोबिया जो होता है, लाल लोबिया, वो तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन आज आपने ये रेसिपी भी देखनी है, ये हम बहुत ही मज़े का बनाने वाले हैं। प्याज हो गए ब्राउन। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन का पेस्ट और साथ में मेरे पास साबुत धनिया पड़ा हुआ था, वो हम दोनों चीज़ें मैंने इसमें पीस लिया और लहसुन और साबुत धनिया डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स किया है। थोड़ा-सा पानी डाल दिया था कि जले नहीं हमारे प्याज़। मसाले मेरे पास पड़े हैं, हल्दी पाउडर है, नमक है, लाल मिर्च का पाउडर और पिसा हुआ धनिया है। ये डाल दूँगी और डालने के बाद अब आपने दोबारा से इसको करना है मिक्स। थोड़ा-सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी क्योंकि जो मसाले डाले हैं वो ज़्यादा जल ना जाएँ। अच्छी तरह मिक्सिंग के बाद अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर 2 अदद लिए थे, उनको फ्रीज़ किया हुआ था मैंने और उनको अच्छी तरह से पीस लिया है। आप चाहें तो दूसरे टमाटर जो फ्रिज में रखे होते हैं वो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से अब मसाला तैयार करना है। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करने के तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मसाला बहुत ही मज़े का तैयार हो जाए। टमाटर वैसे बहुत जल्दी पीस जाएँगे क्योंकि मैंने टमाटर फ्रीज़ हुए लिए हैं। अब यकीन करें ये लोबिया इतने ज़्यादा पसंद किया जाता है और लाल लोबिया तो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होता है, लेकिन आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इसके बाद आप इसके दीवाने हो जाने वाले हैं। इसमें हम एक ख़ास चीज़ शामिल करेंगे कि जो हमारे लोबिया के सालन को गाढ़ा करेगी, उसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे आलू। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, उन्हें छोटा-छोटा मतलब कि उसमें काट लिया है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं काटने। डालने के बाद अब अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आलू डालने का ये मकसद होगा, आप कह रहे होंगे कि दाल में आलू, जी हाँ, व्हाइट लोबिया की दाल में आलू बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये इससे आपका जो लोबिया बनेगा वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा और इसका एक अलग ही जायका आने वाला है। अच्छी तरह से देखें आलू के मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के छोड़ दिया था, ये अब अच्छी तरह से गल गए हैं। लोबिया मैं आपको दिखा देती हूँ, 20 से 25 मिनट बाद मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दी थी, लोबिया को पानी से निकाल दिया और ये देखें अच्छी तरह से लोबिया गल गया है। आलू भी अच्छी तरीके से गल गए हैं, अच्छी तरह से मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लोबिया। लोबिया का पानी आपने निकाल लेना है और जो पानी जिस पानी में आपने लोबिया बॉयल किया था, एंड में हम यही पानी थोड़ा-सा डाल के इसको दम दे देंगे। अच्छी तरह से आपने इसकी करनी है भुनाई। बहुत हल्के हाथ से चम्मच चला रही थी मैं। ये तो ये देखें कितने मज़े का कलर लग रहा था और इतने मज़े का जायका। इस पॉइंट पे आप नमक वगैरह चेक करें, अगर नमक आपको कम लगे तो आप थोड़ा-सा और ऐड कर सकते हैं। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं मैंने डाली। जी, अब अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर दी थी और मेरे पास तकरीबन ये जो बॉयल किया हुआ पानी था वो तकरीबन 1 कप के करीब था। मैंने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद दोबारा से इसको मिक्स किया क्योंकि आलू भी अच्छी तरीके से गल गए थे और जो लोबिया था वो भी पहले से गला हुआ था। बस थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे और 5 से 7 मिनट बाद मुलाकात होती है। जी, 5 से 7 मिनट गुज़रने के बाद मैंने जब चेक किया तो बहुत अच्छी तरह से इसका जो ग्रेवी थी वो गाढ़ी हो गई थी। अब मैं इसको प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। ये तो ये इसकी फाइनल लुक है। देखिए कितनी जल्दी से और कितने मज़े का ये बन गया। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है।